नमस्कार दोस्तों, आप पीछे बैकग्राउंड में एक इंडिकेटर देख रहे होंगे जो हमें ऑटो बाय और सेल का सिग्नल दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाय का सिग्नल दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेल का सिग्नल दिया है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बाय का सिग्नल दिया है। तो ये जो ऑटो बाय सेल सिग्नल जो इंडिकेटर दे रहा है, इसको देख के बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ये ऑटो बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर हमें जो इंडिकेशन दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है, या फिर हमें इसे एज इट इज़ इस्तेमाल करना है। जब हमें बाय का सिग्नल दे रहा है हमें बाय करना है, जब सेल का सिग्नल दे रहा है हमें सेल करना है। इस तरीके का मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोग के ट्रेडर्स के मन में ये क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कब करना है, किस कंडीशन में करना है, कब नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तो ये इंडिकेटर आपका 2 स्टेप इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आपका 2 स्टेप इंडिकेटर है। 2 स्टेप इंडिकेटर। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है स्टॉक सिलेक्शन का, स्टॉक सिलेक्शन। और सेकंड स्टेप है सिंपल है, इंप्लीमेंटेशन है। इंप्लीमेंटेशन है सेकंड स्टेप, इंप्लीमेंटेशन है। फर्स्ट स्टॉक सिलेक्शन और सेकंड स्टेप इंप्लीमेंटेशन है। स्टॉक सिलेक्शन जो है, स्टॉक सिलेक्शन आपका 2 मिनट का काम है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उस स्टॉक्स को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंटेशन में हमें फाइंड करना है कि कब हमें इसे बाय करना है, किस कंडीशन में बाय करना है, कहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसमें सारा का सारा चीज़ आपका एक प्री डिफाइंड होता है। ये इंडिकेटर हम लोग बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। इसका हमने कई बार बैक टेस्ट भी किया है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और जब आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब भी आपका इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस डेफिनेटली डालें और हम उस सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है कुछ समझने में इस इंडिकेटर को लेके, आप डेफिनेटली हमें बताएं, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। चलिए अब हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर में आते हैं। स्टॉक सिलेक्शन एक छोटा सा है, एक सिंपल सा स्टेप्स है। ये आपका किसी भी ब्रोकरेज फर्म में अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है तब वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको वो सेक्टर फाइंड करना है जो टॉप गेनर हो या फिर जो टॉप लूज़र हो। ये जो आपको फाइंड करना है, ये टॉप के 30 मिनट्स में ही आपको फाइंड करना होगा। उसके बाद में आप इसे फाइंड नहीं कर सकते, उसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको आज की बात करूँ, आज है आपका 5 अप्रैल। मैं आज अगर आपकी 5 अप्रैल की बात करूँ तो 5 अप्रैल को जो आपका टॉप इंडिकेटर था वो आपका आईटी सेक्टर था, निफ्टी आईटी था। जो लोग भी मार्केट में रेगुलर होंगे उनको मालूम होगा कि आज मॉर्निंग से ही आईटी सेक्टर आपका एक टॉप गेनर रहा है। तो हमें आईटी सेक्टर में किस स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है? आईटी सेक्टर में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉप 2 या 3 स्टॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है। अब ऐसा क्यों है कि अगर कोई भी सेक्टर टॉप गेनर है, टॉप गेनर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका जो हाई वेटेज स्टॉक्स है वो आपका गेनर बना रहेगा। तो इसीलिए हमें टॉप 2 और 3 स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना है। आज हमने जो निफ्टी का जो टॉप 2 स्टॉक्स है हमने उसको सिलेक्ट किया है। इसमें हमने सबसे पहला सिलेक्ट किया है इन्फोसिस और दूसरा सिलेक्ट किया है हमने टीसीएस। ये 2 स्टॉक्स का हमने सिलेक्शन किया है। तो समझ गए कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे आते हैं कि हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इन्फोसिस का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो इसको आपको कोई भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड टाइम, जो सबसे सही टाइम होता है, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम होता है और इसको आपको इंट्राडे में ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको इसका सेटिंग जानना है तो आप लोग अभी ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कीजिए और जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप उसके साथ ही आप करते चले, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर लिया होगा। अब सबसे पहला आप लोग इंडिकेटर का नाम देख लीजिए। इंडिकेटर का नाम है आपका डार्वस बॉक्स बाय सेल सिग्नल। आप इसको इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे जब भी आप डार्वस टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये टाइप किया, ये इंडिकेटर है डार्वस बॉक्स बाय सेल सिग्नल, ये इंडिकेटर का नाम है। ये जो है आपका CEYHUN करके जो है उन्होंने इसको, इस इंडिकेटर को बनाया। तो इसको आप एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका सेटिंग्स ओपन करके मैं दिखाता हूँ। इसका सेटिंग्स है, ये जो लेंथ है आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। उसके बाद स्टाइल में है, स्टाइल में ये जो आपका ग्रीन है ये आपका टॉप को दिखाता है,
रेड जो है आपका बॉटम को दिखाता है, ये बाय और सेल है। तो इसमें कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ रखना है आपको। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या आता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको बाई कहाँ पे करना है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें बाई कहाँ करना है, ठीक है। फिर हमारा एसएल क्या होगा, फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ प्रत्येक में इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इसका ये तीनों चीज़ फाइंड करेंगे। अब मैं इसका, जैसे ये आज की बात है तो आज हम आ जा रहे हैं 5 तारीख के करीब में, 5 अप्रैल के का ये हमने डाटा ओपन कर लिया। अब हम आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 अप्रैल का डेट है। तो 5 अप्रैल को हमें आईटी सेक्टर में क्या था, आईटी सेक्टर हमारा टॉप गेनर था, आईटी सेक्टर हमारा था टॉप गेनर था, ठीक है। तो हमने टॉप गेनर को क्या किया, टॉप गेनर में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, ठीक है। अगर टॉप लूजर होता तो टॉप लूजर में हम क्या करते, टॉप लूजर में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, ठीक है। टॉप गेनर में कभी आपको सेल नहीं करना है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, इन्फोसिस था, इन्फोसिस ने हमें बाई का सिग्नल दिया। अब ये बाई का सिग्नल कब दिया, आप यहाँ देख सकते हैं 9:30 में दिया हमें बाई का सिग्नल। तो अब हमें इसमें बाइंग करना है। अब हमारा सबसे पहला क्या है, एसएल फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एसएल फाइंड करता हूँ। एसएल ये जो है इसके जस्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पे 1412 आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो के मैं एसएल को लिख ले रहा हूँ 1410, ठीक है। मैं एसएल को थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दे रहा हूँ। 1410 हमारा एसएल हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, 1415। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जा रहा हूँ, ठीक है। एंट्री हमारा हो गया, एंट्री हो गया हमारा 1415। अब टारगेट, टारगेट 1 हमारा, जब भी हम लोग काम करते हैं तो टारगेट 2 इंटू एस एल होता है। टारगेट 1 हो गया हमारा 2 इंटू एस एल। तो हमारा एस एल कितना है, 5 पॉइंट का है। तो टारगेट हमारा 10 पॉइंट का हो जाएगा। तो 1425 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा, 3 इंटू एस एल। तो क्या हो जाएगा 1430, फिर 1435। इस तरीके से आपको टारगेट को मूव करते रहना है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपको मार्केट में सही रहना है तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको इसका इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए ये हाई कहाँ तक मारा है आपका 1425, यहाँ तक की। अगर मैं इसके हाई की बात करूँ तो ये आपका 1427 तक का हाई मारा है। अब ये देखिए सिर्फ हाई नहीं, हाई मारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किस तरीके से हाई मारा वो इम्पोर्टेंट है। आपका एक ही बार में ये आपका हाई मारा है, इस बीच में एक भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं किया है, पूरा का पूरा अपसाइड है। तो ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमें जो भी हमने कंडीशन बताया, पहले स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसी तरीके का आपको एक बुलिश मोमेंटम में आता है। अब मैं इसके पीछे का आपको एक लॉजिक बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे कि जो स्टॉक्स हमारा टॉप गेनर है वो कब तक रहेगा टॉप गेनर, जब तक कि उसका जो स्टॉक्स है, जो हाई वेटेज स्टॉक्स है, वो भी आपका टॉप गेनर में रहेगा। अगर ये हमारा शुरू के 30 मिनट्स या फिर 1 आवर मैक्सिमम में अगर ये नहीं मोमेंटम दे पाया तो फिर हमें इससे एग्जिट हो जाना है। अगर मोमेंटम में रहेगा तो ये आपको डेफिनेटली है कि आपको ये इंस्टेंट प्रॉफिट देगा, नहीं मोमेंटम में रहेगा तो वो आपका प्रॉफिट नहीं देगा। तो उम्मीद है कि लॉजिक भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके का प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जानना है तो हमारा कोर्स है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परस्यूट ऑफ प्रॉफिट जो कंप्लीट कोर्स है आपका स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स है। इसके बाद आपको पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में, जैसे कि यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ट ऑफ यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसके बाद आपका यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है और मोस्ट अवेटेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर में भी आपका कोर्स है। तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे स्टॉक्स पे आ गए। ये स्टॉक्स हमारा टीसीएस का है, जैसे आपको अभी बताया था। तो ये टीसीएस का हमने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, तो आप इसको किसी में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे बाई का सिग्नल कब दिया है, आप इसको देखिए, ये हमें दिया है 9:55 में। तो हमने क्या बताया था कि शुरुआत के अगर 1 घंटे में कोई अगर आपको सिग्नल दे रहा है और मोमेंटम के साथ में तो आप उस पर राइड कीजिए, नहीं दे रहा है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। अगर ये थोड़ा देर और मोमेंटम नहीं देता तो हम फिर इस स्टॉक्स को छोड़ देते हैं। अगर आपको ये जो हमारा कंटेंट है, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी आप डेफिनेटली दबा दें
ताकि जब भी हमारा इस तरीके का कंटेंट आए तो आप उस कंटेंट को देख सके। ये सारे कंटेंट को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग डेफिनेटली हमें लाइक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें वही 3 चीज़ फाइंड करना है। हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा एसएल क्या होगा। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अगर आपका ये 3 चीज़ डिफाइंड होता है तो आपका लॉस का चांस बहुत कम रहता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हर वक्त आपके फेवर में रहता है। तो हमारा ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया था। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला मैं एसएल फाइंड कर ले रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है एसएल फाइंड करना। यहाँ पे 3211 है, मैं थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एसएल डाल दे रहा हूँ। कितना है, मैं 3210 का मैं एसएल डाल दे रहा हूँ। 3210 11 है, मैं और थोड़ा नीचे डाल दे रहा हूँ। अब एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ पे बन रहा है, एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो मैं 3215 के करीब है, मैं एंट्री पॉइंट में डाल दे रहा हूँ। एंट्री हमारा हो गया 3215। अब देखिए दोनों में हमारा 5-5 पॉइंट का एसएल बन रहा है, कितना छोटा एसएल बन रहा है हमारा। तो यही इस स्ट्रेटजी का खासियत है कि आपका एसएल छोटा बनेगा। अगर एसएल छोटा बन रहा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर वक्त आपके फेवर में रहेगा। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या बनेगा। अब यहाँ पे टारगेट का क्या है, T1 क्या होगा, 2 इंटू एसएल। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 3225, फिर 3230, फिर 3235, 2 इंटू एस एल, 3 इंटू एस एल, 4 इंटू एस एल, 5 इंटू एस एल, ऐसे करके आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि ये कुछ ही समय में हमारा यहाँ पे जो ये हिट किया है, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका 3245 तक का टारगेट ये हिट किया है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी ये एक ही मूव में ये हिट किया है, एक ही मूव में ये हिट किया है। कितना समय लगा है आपका, करीबन 6 से 7 कैंडल में ये आपका पूरा का पूरा टारगेट हिट कर दे। तो ये जो इंडिकेटर है या फिर ये जो ऑटो बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर है, इसका यही खासियत है कि आपको अगर प्रॉफिट देता है तो आपको क्विक प्रॉफिट देगा, लंबा प्रॉफिट देगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर वक्त आपके फेवर में रहेगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक यू।